हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। रिसेंटली ही जेई मेन के दोनों सेशंस की डेट्स आ चुकी हैं, टाइम स्लॉट दे चुके हैं। और इसी के साथ साथ जेई मेन ने फोड़ा है बहुत बड़ा बम। एनटीए ने एक नया अपडेट निकाला है कि अगर आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो आपके सीबीएसई बोर्ड में 75% मार्क्स होने चाहिए। सीबीएसई या यूपी या किसी भी बोर्ड यानी कि 12वीं कक्षा में, 12th क्लास में आपके मिनिमम 75% होने चाहिए। दैट्स ओके, अच्छी बात है, होता और पहले भी ये था। लेकिन आपने 2021 में और 2022 में, एनटीए की बात मैं कर रहा हूं कि 2021 में और 2022 में आपने ये परसेंटेज घटाकर कर रखी थी 65%। चलो ठीक है सर, उस टाइम कोविड का माहौल था, आपने चेंज कर दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने अपडेट कर दिया। लेकिन आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसके 2021 में, जिसने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था, 12वीं पास की थी, और उसके 75 की जगह 70% आए थे। 70%। उस टाइम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना था? 65%। वो एलिजिबल था, उसने एग्जाम दिया, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसने दोबारा ड्रॉप किया, उसने तैयारी की, 2022 में फिर एडमिशन नहीं हुआ। अब वो लास्ट अटेम्प्ट ले रहा है अपना, ये तो उसका हक है ना, ये तो लास्ट अटेम्प्ट ले रहा है। अब आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते, आपका तो 70% है, इस बार 75 है, ये तो गलत है ना। चलो ठीक है जी, इसकी बात छोड़ देते हैं, 2022 वाले की बात करते हैं। जिस बच्चे ने 2022 में बोर्ड एग्जाम्स दिए थे, 12वीं पास की थी, और मान लीजिए उसके 74% आ गए, ठीक है जी। अब उसे पता था यार, मेरा तो 65% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं तो बोर्ड एग्जाम्स पास कर चुका हूं, मुझे तो आईआईटी की तैयारी करनी है। लास्ट ईयर एडमिशन उसका नहीं हुआ, उसने इस साल दोबारा से अब अप्लाई करना था। अब उसको पता चलता कि नहीं यार, आप भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि आपका 75% मार्क्स नहीं है। यार आप उसे बता दो ना पहले। एक तो आपने इंप्रूवमेंट का चांस ही नहीं छोड़ा उसके लिए। जिस दिन इंप्रूवमेंट के फॉर्म्स गए हैं सीबीएसई में, उससे एक दिन बाद आपने अपना अनाउंसमेंट कर दिया। आप इंप्रूवमेंट की डेट ही बढ़ा देते कि भाई आपके 74% है सीबीएसई में, हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, पहले आप 75% करो। तो वो बच्चा एटलीस्ट सीबीएसई का इंप्रूवमेंट फॉर्म भर के, अपने बोर्ड के इंप्रूवमेंट फॉर्म भर के अपने 74 से ऊपर परसेंटेज तो लिया था ना। अब वो तो कहीं का नहीं रहा, वो पूरे पिछले साल से तैयारी कर रहा है, और आप अब बोल देते हो कि नहीं सर, आप एडमिशन नहीं ले सकते, आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये बच्चे और ये बच्चे जाएंगे कहाँ? 2023 में जो बच्चे अभी जो अब आ रहे हैं, ठीक है, उनके उनको प्रेशर है, उनको उनको 75, क्योंकि होता क्या है ना कि जो सीबीएसई के जो प्रिपरेशन है, या जो बोर्ड की प्रिपरेशन है, जो 12वीं क्लास की प्रिपरेशन है, और जो जेई की प्रिपरेशन है, वो बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि यहाँ पे जब जेई की लोग बात करते हैं तो कॉन्सेप्शुअल नॉलेज, ट्रिक्स, टिप्स एंड शॉर्टकट्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सीबीएसई में आपका राइटिंग पैटर्न देखा जाता है, देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस। तो अभी प्रॉब्लम ये हुई है कि अचानक से एक बम फोड़ दिया, और उसका इंपैक्ट बहुत सारे बच्चों पे आया है। तो जो बच्चे 2022 वाले जो अभी जेई देना चाहते थे, वो परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ अपडेट आएगा और कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो मैं उन सभी बच्चों की ओर से एनटीए से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज इन बच्चों को कंसिडर कीजिए और इनको इन प्रॉब्लम से निकालिए। इसका कोई और सॉल्यूशन ही नहीं है। एक कॉन्सेप्ट और होता था, अगर अगर किसी को मालूम हो, 20 परसेंटाइल कैटेगरी कैटेगरीशन के जो होता था, कि जो बच्चे यूपी बोर्ड में या बिहार बोर्ड में, लेट सपोज आपने कट ऑफ लगा दिया 75%, लेकिन अगर बच्चा बिहार बोर्ड का है तो हो सकता है 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया लगा के वो अगर 67% वाला या 65% वाला हो तो वो भी जेईई मेन के लिए अप्लीकेबल था। तो आपने 20 परसेंटाइल मॉडल भी हटा दिया, आपने ये 75% भी बढ़ा दिया। तो आप हर बच्चे को क्या मतलब, आप समझो ना, ये मैं इसलिए एजिटेट हो रहा हूं कि वो बच्चे कितने परेशान हैं, उनके पेरेंट्स कितने परेशान हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं यार फॉर्म भर दो, वो कहता है फॉर्म कैसे भरूं, मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूं। तो आप फिर 8 महीने से तैयारी किस चीज की कर रहे थे? तो मैं उन सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों की तरफ से एनटीए से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप इसको कंसीडर करें और कोई अपडेट करें। सारे बच्चे इसी आस में बैठे हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ अपडेट होगा। अभी टाइम भी है, मेरे ख्याल से सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक हमारा जो है लास्ट डेट होता है जेई मेन का फॉर्म भरने का। तो आप सभी पेरेंट्स से भी और सभी बच्चों से भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा संयम रखें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एनटीए इस पे कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा और वो हम सबके हक में होगा, है ना। तो आप बने रहें, आप लड़ते रहें, क्योंकि एक टीचर होने के नाते मेरा भी हक बनता है और मेरा मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने बच्चों की आवाज़ सब तक पहुंचा सकूं। चाहे कितना ही बड़ा या छोटा मेरा बेस है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद है कि मैं अपने बच्चों की आवाज़ किसी तरीके से पहुंचा सकूं, और मैं सब उन लोगों से चाहूंगा जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा भी अभी कुछ दिन बाद, थोड़े दिनों बाद जेई दे रहा हो, नीट दे रहा हो, तो आप सभी को इस मुद्दे पे एक आवाज़ उठाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच।